गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम वीडियो नंबर 26 करेंगे क्लास 7th के अंदर। चैप्टर नंबर हमारा 2 चल रहा है और आपको जैसे पता है कि हम डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कंप्लीट कर लिया था पूरा का पूरा आहार नाल जिसे कहते हैं, या आप जिसे जो है एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। ठीक है, तो हमने एलिमेंट्री कैनल के बारे में पढ़ लिया। कौन से स्टेप्स थे? सबसे पहले माउथ, then esophagus, then stomach, then small intestine and large intestine। हमने सबके बारे में पढ़ा, कौन क्या पचा रहा है, कौन क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, कहाँ पर कौन सा जूस निकलता है, सब हमने पढ़ा। रिकैप अगर करें तो मुंह में क्या पाचन होता है बेटा? स्टार्च का। उसके बाद स्टमक में जब आता है तो स्टमक में HCl रिलीज़ होता है। ठीक है, रेनिन पैप्सिन रिलीज़ होते हैं जिससे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें हर तरीके का प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पच जाते हैं। और बड़ी आँत जो है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पर क्या होता है? सिर्फ मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर जो बच जाता है, जो वेस्ट है, उसे बड़ी आँत द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? तो ये बात थी हमारी। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? द स्टोरी ऑफ द स्टमक विद अ होल। स्टमक की स्टोरी पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये। हाउ द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड मेक्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यानी कि पेट जो है हमारा, वो किस तरीके से काम करता है, ये आविष्कार करना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनी। कैसे? 6 जून 1822 को अ मैन कॉल्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज एक्सीडेंटली शॉट इन द स्टमक। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे, इनकी बदौलत जो है एक्सीडेंटली स्टमक के बारे में पता चला। ही वॉज ट्रीटेड बाय एन अमेरिकन डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। यानी कि वो जो है उसको पेट में कोई प्रॉब्लम थी एंड वो डॉक्टर जो उसे देख रहे थे वो अमेरिकन थे। नाम क्या था उनका? विलियम ब्यूमॉन्ट। अब मार्टिन सर्वाइव्ड बट विद अ होल इन हिज स्टमक एंड नेवर कम्प्लीटली हील्ड। मार्टिन जो था वो बच तो गया, मतलब कि उसका इलाज तो हुआ, लेकिन उसके पेट में एक छेद रह गया और वो हमेशा के लिए रह गया, छेद जो कभी भरा ही नहीं। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट रिकॉग्नाइज दिस एज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व डाइजेस्टिव प्रोसेस। अब डॉक्टर जो था उनको तो बड़ा अलग सा लगा ये, उनको फिर बाद में उन्होंने पहचाना कि भाई ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, मतलब एक अनोखा अवसर है उनके लिए कि वो पाचन प्रक्रिया के बारे में और भी ऑब्जर्वेशन कर सकें। ठीक है, तो ही बिगिन टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन डाइजेशन यूजिंग मार्टिन स्टमक। तो उन्होंने क्या किया? मार्टिन के पेट के साथ में एक्सपेरिमेंट करने लग गए डाइजेशन के ऊपर। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट वर मेनली कंडक्टेड बाय इंसर्टिंग अ पीस ऑफ फूड टाइड टू अ स्ट्रिंग विद थ्रू द होल इनटू मार्टिन्स स्टमक। उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में? वो एक पीस खाने का इंसर्ट करते थे स्टमक के अंदर, पेट के अंदर एक खाने का पीस डालते थे और उसे एक स्ट्रिंग से बांध देते थे, है ना, और कहाँ तक पहुँचा देते थे? उस पेट के छेद तक पहुँचा देते थे। Every few hours, Dr. Beaumont would remove the food and observe how well it had been digested. अब हर थोड़े थोड़े घंटों के अंदर जो डॉक्टर थे वो बार बार उस खाने को वहाँ से हटा देते, निकाल देते और फिर ऑब्जर्व करते कि वो खाना कितना पचा था या डाइजेस्ट हुआ था। He observed that the food was being churned in the stomach. उन्होंने देखा कि जो खाना है ना, उसकी तो चटनी बन गई थी पेट के अंदर, यानी कि वो बिल्कुल चूरा चूरा हो गया था, बिल्कुल लसलसा हो गया था। ब्यूमॉन्ट ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड अ सैंपल ऑफ गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम मार्टिन स्टमक फॉर एनालिसिस। और उन्होंने उसके स्टमक में से ही गैस्ट्रिक जूस निकाल करके उस पर भी एनालिसिस करा। ही यूज्ड इट टू डाइजेस्ट बिट ऑफ फूड एंड कप्स। उन्होंने इसे इस्तेमाल क्या किया?
जूस निकाला पेट के अंदर से, गैस्ट्रिक जूस, और बाहर खाने को पचाने की उसको कोशिश करी, बाहर ही, ठीक है। दिस लेड टू द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी दैट स्टमक जूस डाइजेस्ट द फूड इनटू न्यूट्रिशन दैट बॉडी कैन यूज़। तो इसी बात से, एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो ये जूस निकालता है गैस्ट्रिक जूस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, यही खाने को पचाने में सहायक होता है। इन द अदर वर्ड, डाइजेशन वॉज primarily a chemical process not a mechanical one। तो उन्होंने ये पाया कि जो ये डाइजेशन की प्रक्रिया है ये एक केमिकल प्रोसेस है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, ना कि कोई मैकेनिकल प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर ये डॉक्टर था, इसने अपने मरीज के पेट का सत्यानाश कर दिया, ठीक है। उसके पेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर करके आपके लिए ये बहुत सारी जो है डिस्कवरी लेके आए। क्लियर है। यहाँ पर बेटा गैस्ट्रिक जूस का बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से बोला गया है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, वो पित्तरस बोलते हैं हम इसे, कि जो है, सॉरी, गैस्ट्रिक जूस जो होता है, पित्तरस नहीं, गैस्ट्रिक जूस को बोलते हैं जठर रस। कौन सा? जठर रस। ये जठर रस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के अंदर खाने को पचाने के लिए। क्लियर। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं टिप्स ऑफ गुड डाइजेशन फॉर गुड डाइजेशन, यानी कि टिप्स क्या हो हमारे खाने को बहुत अच्छा बनाने के लिए। देखिए, द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वाइटल टू हेल्थ, मतलब कि आपका खाना तभी अच्छे से पचेगा जब आपकी हेल्थ अच्छी है। हाउएवर इट इज़ अमेजिंग हाउ मैनी पीपल डाइजेस्टिव सिस्टम डज नॉट फंक्शन वेल एट ऑल। हम ये भी जानते हैं, बहुत ही अमेजिंग बात यह है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता। एसिडिटी, विंड, ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन आर कॉमन प्रॉब्लम्स, यानी कि पेट में एसिडिटी का बनना, विंड का बनना, ब्लोटिंग का बनना और कॉन्स्टिपेशन, ये जो है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो पेट में होती रहती हैं। देखिए, वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ दिस दैट वी डोंट टेक टाइम टू ईट, और इसका सबसे बड़ा और एक महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि हम खाने के लिए समय ही नहीं देते हैं। वी सिट स्लाउच्ड ओवर द फूड एंड गल्प इट डाउन। हम बहुत जल्दी से बैठते हैं खाना खाने और उसे गल्प इट डाउन मतलब बिना ही चबाए ढंग से और निगल कर खाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं। ऑल्सो स्ट्रेस इज कॉज टू ऑफ मैनी डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स, और अगर आपको तनाव है, स्ट्रेस है, तो वो भी आपके डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स के लिए ज़िम्मेदार है। अदर देन ईटिंग अ बैलेंस डाइट देयर आर सेवरल वेरी सिंपल वेज टू इम्प्रूव मैटर्स, कि बैलेंस डाइट तो खानी ही चाहिए, पर इसके अलावा और भी कुछ सिंपल तरीके हैं जिनसे आप अपनी डाइजेशन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। जैसे सिट विद योर शोल्डर्स बैक, अपने कंधों को पीछे करके बैठिए। अलाउ योर स्टमक विच इज़ अंडर योर रिब गेज टू स्टार्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस, जिससे क्या होगा कि आपकी रिब गेज यानी कि जो आपकी पसलियां हैं उसके नीचे जो स्टमक है उसको प्रॉपर जो है डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए मौका मिले। ठीक है। चू ईच माउथफुल एटलीस्ट 20 मिनट्स, एक बार आप बाइट लें अगर तो उसे 20 बार चबाएं, छोटे छोटे टुकड़े लें और 20 बार चबाएं। यू विल बी थ्रिल्ड बाय द इम्प्रूवमेंट ऑफ यू फील। ठीक है। और इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा, आपको डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। डोंट ड्रिंक विद योर मील, कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए और ना ही खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए। खाना खाने और पानी पीने के बीच में कम से कम आपको आधे घंटे का अंतर रखना चाहिए। As taking large quantity of liquid in your food dilutes your digestive juice and makes digestion less effective, क्योंकि अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे जो पेट के अंदर आपके बाइल जूस और गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होते हैं वो पानी में घुलकर बहुत पतले हो जाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट इनफ रफेज इन योर फूड टू गेट बॉल्स मूविंग, यानी कि आपको ज़्यादातर अपने खाने के अंदर रफेज यानी ग्रीन लीव्स जो होती हैं, फ्रूट्स जो होते हैं उनको शामिल करना चाहिए ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से चल सके। क्लियर। तो आप ये जो गुड डाइजेशन की टिप्स आपको मिली हैं ये आपको लर्न करनी है, नोट्स बनाने हैं इसके और इसे क्लियर करके रखना है यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।